गोरखपुर महानगर क्या इस मानसून के पानी से पुनः एक बार डूबेगा या नहीं, यह आने वाला समय ही बताएगा। दर्शकों, गोरखपुर महानगर की भौगोलिक बनावट एक कटोरा की तरह है जिससे नगर निगम के समस्त किए गए उपाय कम पड़ जाते हैं। थोड़ी सी भी बरसात में महानगर के विभिन्न वार्डों की नालियां सड़कों पर बहने लगती है। यदि कहीं ठीक ठाक बरसात हुई तो शहरियों के घर के अंदर बरसात के पानी के साथ नाली का पानी घुस जाता है। आपको बता दें कि गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से गोरखपुर महानगर के इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए लगातार काफी बड़े प्रयास किया जा रहे हैं। महानगर को विभिन्न बड़े नालों से जोड़ने, उसके पानी को बाहर निकलने की व्यवस्था किया गया है और अभी किया जा रहा है। ऐसे में मानसून अपने मुहाने पर खड़ा है, कभी भी दस्तक दे सकता है। उधर नगर निगम अपने पूरे संसाधनों के साथ युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। इस संदर्भ में नगर आयुक्त अजय जैन से यूनिवर्सल न्यूज टुडे की टीम ने विशेष बातचीत की। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दिया। उन्होंने क्या क्या बताया, क्या दावा किया, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। मानसून आने वाला ही है, उससे पहले महानगर की नालों की, नालियों की, ड्रेनेज की साफ सफाई का जो बताई है, उसकी क्या स्थिति क्या है अभी फिलहाल? इसके समय बिल्कुल नहीं बचा है। हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गोरखपुर में 14 बड़े नाले हैं, उनका हम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल यहाँ पे बनी हुई है। इसका सेंसर के माध्यम से उनके फ्लो लेवल का भी हम देखते हैं और प्लस फिजिकली भी हमारे जो टीम रहती है वो देखती है। और उन सभी 14 बड़े नालों का अपर नगर आयुक्त और टीम के साथ उनका लगातार इंस्पेक्शन हो रहा है, उनकी तल्लीजार सफाई कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी मझले और छोटे नाले हैं उनकी भी सफाई लगातार चल रही है और उसकी मॉनिटरिंग मैं स्वयं कर रहा हूँ और डेली मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ, तो उससे भी कहीं अच्छा खासा आउटपुट देखने को मिल रहा है। और जनमानस के माध्यम से और माननीय पार्षदगण के माध्यम से भी जो हमारे पास नालों से संबंधित जो भी शिकायत आती है उसकी तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। तो पहला तो हमारा टारगेट है कि डीसिल्टिंग सारे नाले हो जाए। दूसरे जो निर्माणाधीन जितने भी नाले हैं उन नालों पर किस प्रकार से व्यवस्था की जाए कि जिससे कि वहाँ पे जल जमाव ना हो, उसकी भी पूरी तैयारी है हमारी। उसके लिए जगह जगह पर पंप रखना, चाहे उसका नालों का डाइवर्जन करना हो या अन्य कोई व्यवस्था करनी हो, उसका हम लगातार उसको करते जा रहे हैं जिससे कि कहीं पर भी जल जमाव ना हो। इसके अतिरिक्त जो ऐसे स्थान है जहाँ पर सारी व्यवस्थाओं के बाद भी जल जमाव होता है, तो वहाँ पे जितने भी पंप्स हमारे लगे हुए हैं उन सारे पंप्स को मरम्मत करवाना, वहाँ पर पंप ऑपरेटर की नियुक्ति करना, उनको ब्रीफ करना, वो सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे बंदे पे सम्प वेल लगे हुए हैं उन सारे सम्प वेल को साफ सफाई होना, उनकी पंप्स की मरम्मत होना, उनका चेक करना, उनका एक ट्रायल लेना, वो भी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। तो इस प्रकार से प्रत्येक लेवल पे कोशिश की जा रही है कि शहर में जल जमाव ना हो। सबसे बड़ी बात है कि आपका आगमन अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है। हर साल की कहानी है कि 1 घंटा भी अगर पानी बरसता है तो शहरी क्षेत्र, क्योंकि बताया गया है कि इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो कटोरे की भांति है, ऐसे में तुरंत पानी लगने लगता है। और देखिए आहता का एक पॉश इलाका जहाँ अधिकारियों और बड़े अच्छे लोग रहते हैं, उनके घरों में पानी, सड़क का पानी, नाली का पानी घरों में पहुंच जाता है। ये बड़ी खराब स्थिति है और सालों से है। हो सकता है आपको भी संज्ञान में लाया गया हो। नहीं, जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए ही जो जहाँ पर ज़्यादा जल जमाव होता है वहाँ पर हमने प्रॉपर डीसिल्टिंग कराने की कोशिश करी है और हो भी गई है। और उसके अतिरिक्त जो पंप जहाँ पे रखने हैं या चाहे उसकी कैपेसिटी बढ़ाना हो, मरम्मत करना हो, वो सारी चीज़ें रखी गई है ताकि जो जल जमाव है वो या तो ना हो, अगर हो तो बहुत ही कम समय के लिए हो।